नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार कक्कू और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लखीसराय। इसी घर में 8 तारीख की शाम को एक बड़ी घटना घटी थी। एक जवान युवक गौतम कुमार, जो इनके इस घर के पुत्र थे, जो सबसे ज़्यादा कमाऊ पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई। बाद में छानबीन के बाद उनके परिजनों द्वारा कजरा थाना में इसी गांव के ब्रजेश कुमार के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं अभी यहाँ नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। जिन्होंने सुना है वो आए हैं, परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की है और अपने तरीके का आश्वासन दिए हैं। उन्हीं के पिताजी हैं। 4 पुत्रों में सबसे ज़्यादा कमाऊ माने जाते थे, सबसे ज़्यादा सामाजिक थे गौतम कुमार। उनके पिताजी आप देख रहे होंगे विजय बाबू हैं, जो अपना लंबे अरसे से काम करते रहे हैं दूध और मिलिंग का। मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ हुआ विजय बाबू हुआ क्या था दरअसल। उस बच्चे को ब्रजेश कुमार बुला करके ले गए। हम लोग खेत में थे, लेकिन 3 दिन से उस पर प्रेशर बना रहे थे कि हमारे मकान का सेंटिंग खुलवा दो। सेंटिंग खुलवाने के लिए वो भाई लोग को बोला था कि कल मजदूर रख के सेंटिंग खुलवा देंगे। हम लोग कोई बापुत नहीं थे, उसको बुला के अपने घर पर ले गए और घंटा 2 घंटा के बाद हमारे परिवार को जानकारी मिला कि आपका बच्चा बेहोशी हालत के अवस्था में छपू डॉक्टर के पास पड़ा हुआ है। हमारा परिवार लोग गया, उसकी हालत चिंताजनक देख करके ले गया उपेंद्र बाबू के पास। उपेंद्र बाबू प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको बेगूसराय के लिए रेफ़र किए और हम लोग लेके उसको चले। दरियापुर के आसपास जाते जाते उस बच्चे का मौत हो गया। बड़हिया में डॉक्टर से जांच करवा करके हम लोग उसके डेड बॉडी को घर पर लेकर आए। अच्छा विजय बाबू, ये संदेह कैसे उत्पन्न हुआ कि यह संदेह इसलिए उत्पन्न हुआ कि जो आदमी उस पर प्रेशर बना करके जिसका काम किया, वो आदमी उस पर प्रेशर बनाया। वो आदमी पर संदेह इसलिए हुआ कि हमारे बच्चे के जो अवस्था थी, उस अवस्था में वो आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। यही मुख्य कारण है संदेह का। और उसकी मृत्यु का भी मेन संदेह है कि उसके मुंह से ब्लडिंग, बोला कि छत पर से गिर गया। तो गिरने की अवस्था है क्या, रंग रूप कुछ और होता है। और जो स्थिति में हम उसको कराहते हुए पाया, वह स्थिति एक अलग रूप बता रहा है। उसका रूप बता रहा है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसकी हत्या की गई है। आप सुन रहे थे जो मृतक के पिताजी हैं विजय बाबू, समझ सकते हैं जिनका जवान बेटा इस घर से गया हो, उनकी क्या हालत रही होगी, इसे समझा जा सकता है। और मैं उनके माताजी हैं, लगातार जब से मृतक गौतम का शव आया था, लगातार बेहोशी का दौर था, फीट पर फीट आ रहा था और किसी तरीके से वो अब सब बोलने में सक्षम है। अच्छा चाची, वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में देखो, हमरा द्वार पर ओहि दिन कोई नहीं हले। हमें कहलिए रे बेटा नहीं जोता, कहलकै अच्छा तुरंत हम चाय लेबो। जब ओकरा लेट होलै ने तो हमें दीपक लिया गेलिए कि रे दीपक, से हमर गौतम नहीं अयलै, तनी फोन करे। हमरा दीपक ओन्ने से आबि कर रहलै, कहलकै कि हम गौतम चा बेहोश छबुआ लिगा छो। हमें कहलिए रे बेटा हमरा लेने हमरा देखलो नहीं छे छब्बू के घर। एगो पंडित जी के बेटा मिलल नुनू, ओकरा कहलिए लेने चल हमरा, हे बेटा जा छब्बू के घर नहीं देखल। एक जगह हमें तनिगो शीश फाड़ि के ना हो भी गेलियो, लेकिन दौड़ल गेलियो। तबियत पर ऐसे नहीं कह जाऊँ टूटल, नहीं कह जाऊँ फाटल, नहीं कह जाऊँ कादो लगल, नहीं यार कुछ नहीं। द्वार पर कोई भाई नहीं, ब्रजेश महतो कोई नहीं, ब्रजेश महतो कोई नहीं। जब हमरा दीपक कहलक तो दीपक घरे में रहल, कहलक हम गाड़ी ले जाइए मामा। हमें चल गलियो अच्छा बुलिंगा पंडित जी लेके। जब देखे छी तब बच्चू महतो के पुतौ हल बड़की, कहलक हे मैया खोजब करलखिन, अयलखिन मैया। कहलिए बाबू रे होश करन बाबू, होश करन बाबू, बोलन मैया अलियो बाबू, हमें तोरा ले जेबह जहाँ तोरा जेल, हमें चलबह बेटा, चलन बेटा, होश करन बेटा। अरे वाह, होश में मार लेलको ऐसे के करेजा दाबि के जे मारलको है ब्रजेशवा। 2 गो मारत, लेकिन ब्रजेशवे का नाम कहब, ब्रजेशवा बोला के ले गेलो, केकरो नाम नहीं कहब, ब्रजेशवा के नाम। आ दबाल में साट के
जब करेजा से ओकरा मुँह से तक कुटिया कुटिया खून, करेजा दाबि के जब वो मर गेलो एकदम न होश रहलो कि जब बोले लायक तब ओकरा छबुलियाँ लए के गेलो, तब छबुलियाँ लए के गेलो। हमारे घर में बैठल, हमरा कोई जानकारी नहीं। हमरा दीपक कहलको कि मामा बेहोश छथुन गौतम चा, होश नहीं छो। हमें सुनलियो नहीं बुझलियो, हमें दौड़ल चलि गेल, कोई नहीं हला। आप समझ सकते हैं, ये बोल पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस घर का एक जवान और सामाजिक और कमाऊ लड़का 8 तारीख की देर शाम बढ़ैया में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। और फिर संदेह के आधार पर उनके परिजनों ने, जो उनको बुला कर ले गए थे इसी गांव के ब्रजेश महतो, जहां मृतक गौतम कुमार सेंटिंग का काम कर रहा था, और इनका ऐसा मानना है कि उन्होंने हमारे पुत्र की हत्या की है। आज इसी प्रसंग में नेता प्रतिपक्ष बिहार के विजय कुमार सिन्हा ने आकर परिजनों से मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त की और सीधे सीधे बिहार सरकार की अराजक व्यवस्था पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। 8 अगस्त को इसी गांव में एक घटना घटी थी जिसमें एक जवान लड़के की मृत्यु हो गई थी, और उसको लेकर लगातार अफवाहों का दौर जारी है। और इसमें लगातार जो है समाज के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो मृतक के घर पर आने जाने का दौर जारी है। कल प्रेम रंजन पटेल, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सोडा विधानसभा के पूर्व विधायक, उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की थी। और कल ही लोजपा रामविलास के नेता रविशंकर प्रसाद सिंह और अशोक सिंह जी जो है, उन्होंने भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर आश्वासन दिया था और शोक संवेदना व्यक्त की थी। आज जो है तड़के बिहार प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा आए थे और परिजनों से मुलाकात की, और उन्होंने बिहार सरकार के सिस्टम पर, प्रशासन पर करारा प्रहार किया है। पूरे गांव में तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं, लेकिन आखिर हुआ क्या था? दरअसल जो घटना स्थल है ये वही घर है। इसी घर में गौतम कुमार जो मृतक है वो सेंटिंग का काम, पटरा सेंटिंग का काम कर रहा था। और ये जो खड़ी है महिला, इन्हीं के पति पर आरोप है कि उन्होंने, ब्रजेश कुमार ने, वो मृतक की हत्या की है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या था, हम थोड़ा इस पर टटोलने की कोशिश करते हैं। जो आपके पति पर एक गंभीर आरोप लगाया है मृतक के जो पिता हैं विजय सिंह जी ने, कि आपके पति ब्रजेश कुमार ने बुलाकर मृतक गौतम कुमार की हत्या कर दी है, आपका क्या कहना है? हमको यही कहना है कि हमारा मकान को टाइम पूर गया था, तो हम गए थे, अपना हस्बैंड को बुलाने गए थे कि बुलाइए जाके गौतम कुमार को, और अपना हमारा सेंटिंग खोल दीजिए। हम इसी कारण से घर में हमारा रहने का दिक्कत हो रहा था, हम इसी कारण से गौतम सिंह हमारा पति हस्बैंड बुलाने गया, तो वो अपना घर आए, सेंटिंग खोल रहा था। हम अपना हस्बैंड और हम दुआरी पर बैठ के वातावरण कर रहे थे। हम 19,000 में उसको ठिका दे दिए थे। वो अपना सेंटिंग खोल रहा था, तो हम उसके साथ में क्या करते रह के, अपना रूम में कल सेंटिंग खोल रहा था। सेंटिंग खोलने के बाद में अपना दोनों हस्बैंड यहाँ पर बैठ के वातावरण कर रहे थे, तो हम आवाज़ आया रूम से, तो हम सोचे कि जो सेंटिंग खोल रहा था वो पटरा गिरा नीचे, तो हम उसके बाद हम और हस्बैंड दोनों अंदर गए, तो देखे गौतम कुमार ने बेहोश पड़ा था गिर के पड़ा था। तो हमको तो अक्का बक्का बंद हो गया हमारा दोनों देख के कि क्या हो गया, गौतम सिंह का सेंटिंग खोलते वक्त गिर गया। तो हम दोनों तो अक्का बक्का बंद हो गया। तो यहीं पर हमारा नाम का एगो ससुर लगता है, लड़का का नाम है, देव नहीं लगता ससुर लगेगा, उसी को सहायता की है कि देखिए ना समूह, जे गौतम सिंह सेंटिंग खोलने के बाद में सीढ़ी पर से गिर गया, बेहोश हो गया, जो थोड़ा हेल्प कीजिए। तो बेचारा पूरा फैमिली आके हमारा अड़ोसी पड़ोसी था यहाँ पर, अंदर गए, देखे बेहोश पड़ा था, तो बाहर लाए पानी उनी खींचे, पंखा उखा, लेकिन होश नहीं आया। उसके कारण से फिर बोला सभी को कि इसको छब्बू डॉक्टर यहाँ जाके भर्ती कीजिए। तो हम लोग छब्बू डॉक्टर यहाँ सब भर्ती किए, और हम क्या करें, बोला हस्बैंड कि जाओ उसको घर में जाके खबर दियो। तो हम खबर गए। उसके बाद हमारा एगो देवर, खबर किन से दिलाए? खबर एगो मेरा देवर है, छोटा देवर है यहीं पर। क्या नाम है? उसको नाम है थी अंश नाम है।
अंश गया हमसे पहले, वो बच्चा था, दौड़ के गया खबर करने उसका घर से। जब तक हम गए तो मोनू सिंह ने उधर से निकल रहा था, एगो दीपक से निकल रहा था, दोनों पेन ओढ़ के। तो उसके बाद जो पानी का टंकी है उसका घर के सामने में, हम वहीं से बोल के लौट गए कि मोनू सिंह जा तोर भाई सेंटिंग खोल लो, सीढ़ी पर से गिर गलो, जे छापू डॉक्टर यहाँ भर्ती कर दिलिए, जे जाओ नुनू दौड़ल। तो वहाँ से दौड़ गए, हम घर नहीं गए, वहाँ से हम लौट गए। और वहाँ गेला के बाद में हम भी वहाँ गए सारा आदमी। तो वहाँ गेला के बाद में हुआ से बोल मोनू सिंह यहाँ पहुँचल गए। तो मोनू सिंह ने बोला कि जे हम तोरा बार बार कले गाँव में टोला में वो रंथी उठले हैं, लहास उठले हैं, तो आज सेंटिंग खोले नहीं जो, तो बिहार सेंटिंग खोले जाइए। तो हमारी बात नहीं मानी, तो सेंटिंग खोले चल गए। उसके बाद उसका माँ आई, तो माँ ने छाती पीटने लग गया, हमारा बेटा बेहोश है, हमारा बेटा बेहोश है, उसको इलाज करा, इसको इलाज करा, हमारा बेटा बेहोश है। और उसके बाद फिर गौतम सिंह ने बोला कि मम्मी, बोला हाँ बेटा भाई, इतना ही रह के वो फिर बेहोश हो गया। उसके बाद फिर ऑटो से फिर रेफर कर दिया सुसगरा रेफर किया। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं जानते। वही घर है जहाँ पर घटना घटी थी 8 अगस्त की लगभग दोपहर 4 बजे शाम को कह लीजिए। ये वही रूम है जहाँ बताया जा रहा है कि वो अच्छा ये वो रूम है जहाँ गंभीर अवस्था में गौतम कुमार मृतक जो है चोटिल हुए थे। और क्या कहाँ घटना घटी थी? यहाँ पर घटना घटा था। यहाँ से वो हाँ, वो अपना सेंटिंग वहाँ पर खोल रहा था, वहाँ सेंटिंग खोल रहा था। बस इस समय सिर पटका गया, नीचे भर गिर गया और सीढ़ी इधर गिर गया। सीढ़ी इधर? हाँ, ये इधर गिर गया पश्चिम साइड। वो सेंटिंग खोल रहा? हाँ, वो वाला सेंटिंग खोल रहा था वहाँ। तो हम सोचे कि अब वो सीढ़ी इधर आप जब आए? हाँ, तो सीढ़ी वो गिरा था? हाँ, यहाँ मतलब यहाँ से इधर, यहाँ मूरी पटकाया था, यहाँ सिर पटकाया और सीढ़ी उधर गिर गया। आपके हिसाब से वो कैसे गिरा था? हमके हिसाब से था या इसे पड़ा था। अच्छा, चित पड़ा था इस बार। हाँ, इसे पड़ा था। अच्छा, ऐसी करके गिरा था। तो फिर हम यहाँ पर आए तो देखे बेहोश पड़ा था, होश नहीं था, बेहोश पड़ा था। फिर हम दोनों देखे तो मेरा हक्का बक्का सब बंद हो गया था कि बेचारा कि क्या हुआ, सेंटिंग खोल रहा था। फिर हम घर के बगल में गए बुलाने के लिए कि देखिए समूह क्या हो गया। सब दौड़े, सभी मिल के फिर टांग के ले गए, छबू डॉक्टर यहाँ भर्ती किए। आप देख रहे थे इनका जो कहना है कि वो यहीं सेंटिंग खोल रहे थे इसी रूम में। और वो चूँकि मृतक जो है गौतम कुमार सेंटिंग का भी काम करते थे। इनका कहना है कि वो सेंटिंग खोलते वक्त सीढ़ी के तीसरे स्टेप से पीछे जो सिर होता है उसके बल गिरे और बेहोशी की अवस्था में आ गए थे, जिसकी सूचना मैंने बाद में आस पड़ोस को की। और उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर छविनाथ जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके पास ले जाया गया था। अब देख रहे हैं ये मृतक का ठेला और बांस है जिसको लेकर वो आए थे यहाँ पर। और बता रहे हैं साइकिल भी यहीं पे मौजूद है उनका। चूँकि घटना स्थल से प्रशासन के द्वारा किसी भी चीज़ को, उनके किसी वस्तु को छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए ठेला अब तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। पूरे गांव में, पूरे समाज में दुविधा और असमंजस की स्थिति है। आप सुन रहे थे जो हत्यारोपी हैं उनकी पत्नी का ये कहना था कि वो सेंटिंग खोलते वक्त सिर के बल गिरे, पिछला हिस्सा होता है सिर के बल गिरे और वहीं वो बेहोश अवस्था में पाए गए थे, जिनके प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर छविनाथ के पास ले जाया गया था। लेकिन जिनके पुत्र गए हैं, जिनके पुत्र की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों का दावा है कि ब्रजेश कुमार जिनके यहाँ सेंटिंग का काम कर रहे थे वो बुला कर ले गए और उनकी मृतक की हत्या कर दी। इस बाबत कजरा थाना में 9 अगस्त को मृतक के परिजनों द्वारा हत्या के आरोप का एक आवेदन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ब्रजेश कुमार ने बुलाकर मेरे पुत्र की हत्या की है। वास्तव में लोगों में असमंजस है कि ये कोई दुर्घटना थी या साजिशतन मृतक की हत्या की गई थी। कजरा थाना पुलिस इस दिशा में अनुसंधान कर रही है। पोस्टमार्टम कराया गया था, उसके रिपोर्ट का इंतजार है और बहुत सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए मृतक के घटना स्थल से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।